जैसे ही ट्रैविस ने अंदर उड़ान भरी, उसने कई ध्वनि बूम बनाए। प्रकाश की गति से भी तेज गति से यात्रा करते हुए ट्रैविस दृष्टि से ओझल होने लगा। वह महल से बाहर उड़ गया और बूढ़े व्यक्ति के ग्रह के चारों ओर एक दो बार घूम। ट्रैविस हैरान तो हुआ, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। बूढ़े आदमी, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे लड़ो, ट्रैविस ने कहा। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पलक झपकते ही मार सकता हूं, बूढ़े आदमी ने कहा। मुझे इसका थोड़ा अंदाजा था, लेकिन मैं इस शक्ति से भी आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं ताकत और गति में तुम्हारे बराबर होना चाहता हूं। मुझे हैक्स और जादुई क्षमताएं कभी पसंद नहीं आईं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी शारीरिक शक्ति तुम्हारे बराबर हो या शायद किसी दिन उससे भी बड़ी हो, ट्रैविस ने कहा। बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में सीधा देखा। वह धीरे धीरे हंसने लगा। हंसी धीरे धीरे ठाके में बदल गई। ट्रैविस भी अजीब तरह से हंसा, क्योंकि वह बूढ़े आदमी को देख रहा था। बूढ़ा आदमी हंसना बंद कर दिया। अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हें यह मिलेगा, युवा ट्रैविस, उसने कहा, क्योंकि उसकी आवाज गंभीर हो गई थी। फिर वे एक अंतरिक्ष में प्रकट हुए। उनके चारों ओर लाखों करोड़ों तारे थे। कई ग्रह ऐसे भी थे जिनमें कोई जीवन नहीं था। फिर बूढ़ा आदमी ट्रैविस के आकार में सिकुड़ गया, लेकिन लंबा था। उसने ट्रैविस को नीचे देखा, क्योंकि वह उसे गुस्से से भरी आंखों से घूर रहा था। फिर भी उसका चेहरा जितना शांत हो सकता था उतना शांत था। यह ब्रह्मांड किसी अन्य ब्रह्मांड की तरह नहीं है। इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। यह अंतहीन है। जैसा कि आप अपने आसपास देख सकते हैं, कई तारे और ग्रह हैं। हालांकि हम दोनों को छोड़कर इस ब्रह्मांड में कोई जीवन नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या नष्ट करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे आओ, युवा ट्रैविस, बूढ़े आदमी ने कहा। ट्रैविस मुस्कुराया और बूढ़े आदमी की ओर उड़ गया। उसके सामने प्रकट हुआ और लात मार दी। बूढ़े आदमी ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे दूर के तारे में घुसा दिया, क्योंकि वह उसमें गिर गया था। इसके बाद तारा फट गया, जिससे सुपरनोवा बन गया। बूम! ट्रैविस रुक गया, क्योंकि वह बूढ़े आदमी को घूर रहा था। बूढ़ा आदमी उसकी आंखों से ओझल हो गया। उसने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा आदमी पहले से ही उसके बगल में था और उसे एक ग्रह में घुसा दिया। बूम! ट्रैविस जल्दी से उठा और बूढ़े आदमी की ओर उड़ गया। उसके पीछे का ग्रह फट गया, क्योंकि वह उसकी ओर जा रहा था। उसने उस पर कई घूंसे और लातें मारी। फिर भी बूढ़ा आदमी उनमें से हर एक को चकमा दे गया और उसके चेहरे पर कई बार मुक्के मारे। बूढ़े आदमी ने फिर ट्रैविस को सिर से पकड़ लिया। ट्रैविस ने खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन फिर उसने सितारों को अंधाधुंध गति से चलते देखा, क्योंकि वे जल्दी से दृष्टि से ओझल हो गए। उसने महसूस किया कि उसका शरीर गर्म हो गया है, क्योंकि बूढ़ा आदमी उसके साथ उसकी अपनी गति से अधिक गति से उड़ रहा था। अंतहीन ब्रह्मांड के कारण वे अंत तक नहीं पहुंचे। उसने ट्रैविस को कई सितारों और ग्रहों के माध्यम से उड़ाया। वे सभी फट गए, जिससे उनके पीछे विस्फोटों की एक श्रृंखला बन गई। बूढ़े आदमी ने फिर उसे एक ब्लैक होल में फेंक दिया। ट्रैविस को अंदर चूसा जाने वाला था, लेकिन उसके क्रोध ने उसे सबसे अच्छा कर दिया, क्योंकि उसने ब्लैक होल को गुमनामी में घुसा दिया, जिससे गहरे अंतरिक्ष में एक बड़ा विस्फोट हुआ। बूम! बूढ़ा आदमी उसके ऊपर प्रकट हुआ और उसने ताली बजाई। अच्छा, तुम मजबूत हो रहे हो, युवा ट्रैविस। फिर भी आप अभी भी मेरे जितने मजबूत या तेज होने से असीम रूप से दूर हैं, बूढ़े आदमी ने कहा। उसके बाद वे अनंत वर्षों तक एक दूसरे से लड़े। ब्रह्मांड ट्रैविस के क्रोध पंचों में से एक द्वारा नष्ट कर दिया गया था। फिर भी उसके बाद भी वह अभी भी उसके लिए मोमबत्ती नहीं पकड़ सका। वे अधिक टिकाऊ ग्रहों और सितारों के साथ एक बड़े ब्रह्मांड में चले गए। उसने उन सभी को नष्ट कर दिया, क्योंकि वे लड़े थे। फिर वे एक अविनाशी अंतहीन ब्रह्मांड में चले गए। इसमें उन्हें सबसे ज्यादा समय लगा। फिर भी जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, ट्रैविस ने आखिरकार एक मुक्के में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया। बूढ़ा आदमी काफी प्रभावित हुआ। उसकी गति और ताकत उस ऊंचाई पर पहुंच गई थी जो बूढ़े आदमी के अलावा किसी ने हासिल नहीं की थी। ट्रैविस ताकत और गति में उसका बराबर हो गया था। फिर भी बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि वह उससे आगे निकल गया है। ट्रैविस ने खुद को विनम्र किया और फिर भी कहा कि वह मजबूत है। बूढ़ा आदमी हंसा, लेकिन जल्द ही बातचीत को जाने दिया। युवा ट्रैविस, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा, बूढ़े आदमी ने कहा। उसके सिर के ऊपर एक फोन दिखाई दिया और उसके हाथों में तैरता हुआ नीचे आ गया। यह फोन आपको उन दुनिया में नेविगेट करने में मदद करेगा जहां आप जाते हैं। मैंने तुम्हें असीमित धन दिया है, जिसे किसी भी मुद्रा में बदला जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी यात्रा का आनंद लें, युवा ट्रैविस। जब आपके पास समय हो तो मुझसे जरूर मिले, उन्होंने कहा। हाँ, मैं कभी न कभी आपसे मिलने आऊंगा, बूढ़े आदमी, ट्रैविस ने कहा। खैर, मेरे जाने का समय हो गया है, ट्रैविस ने कहा कि वह गायब होने लगा। उसने अपना हाथ उठाया, अलविदा का संकेत देते हुए गायब हो गया। ट्रैविस पृथ्वी के चंद्रमा के ऊपर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसे घूर रहा था। कौन जानता था कि मैं आखिरकार फिर से मानव जीवन की आवाज सुनूंगा, ट्रैविस ने कहा, क्योंकि वह ग्रह को देख रहा था। ट्रैविस इससे बहुत दूर था।
फिर भी वह स्पष्ट रूप से देख और सुन सकता था। अब मेरे लिए अपनी पहली दुनिया में प्रवेश करने का समय आ गया है, मेरी मकान मालकिन नोना की दुनिया, ट्रेविस ने कहा, क्योंकि वह गति से धुंधला हो गया था।